जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे नागरिकता। नागरिकता हम लोग को 5 प्रकार से मिलती थी। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती थी। जन्म के आधार पे और वंश के आधार पे। जन्म के आधार पे और वंश के आधार पे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर भारत नागरिकता। जो तीसरा है वो पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के आधार पे नागरिकता कैसे मिलती है? पंजीकरण के आधार पे भारत में नागरिकता कैसे मिलती है? अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है लेकिन भारत के बाहर चला गया है, भारत के बाहर चला गया है लेकिन अस्थायी रूप से भारत का है, अस्थायी रूप से भारत का है लेकिन भारत के बाहर चला गया है, तो उसको नागरिकता पंजीकरण के आधार पर दी जाएगी। उसे नागरिकता, भारत की नागरिकता पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और भारत में रह रहा है, अस्थायी रूप से भारत में रह रहा है और वह भारत के बाहर चला गया, तो उसको पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता दी जाएगी। या कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है, 18 वर्ष से कम उम्र का है, कोई व्यक्ति 18 वर्ष के कम उम्र का है, जो अवयस्क है, 18 वर्ष के कम उम्र का है और अवयस्क है, उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। पंजीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता दी जाएगी भारत में। अगर जो कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम यानी कि वयस्क है, उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति विदेशी महिला से शादी कर लेता है, कोई व्यक्ति विदेशी महिला से शादी कर लेता है, तो उस विदेशी महिला को पंजीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। कोई व्यक्ति विदेशी महिला से शादी कर लेता है तो उस विदेशी महिला को पंजीकरण के आधार पे, पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जाएगी। और वो भारत में कम से कम 7 वर्ष रही हो, भारत में कम से कम 7 वर्ष रही हो। भारत की नागरिकता लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से भारत में कम से कम 7 वर्ष रहना चाहिए, 7 वर्ष भारत में रहना चाहिए। और जब रजिस्ट्रेशन करता है कोई व्यक्ति, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, तो वह व्यक्ति 6 महीना पहले, पंजीकरण करने से पहले 6 महीना पहले, 6 माह पहले वह व्यक्ति भारत की प्रॉपर रह रहा हो, भारत में वो व्यक्ति प्रॉपर रह रहा हो, भारत में 6 माह से कहीं गया नहीं हो, भारत से कहीं 6 माह से कहीं गया नहीं है, तब उसे जाकर भारत की नागरिकता दी जाएगी। और कम से कम 7 वर्ष उस व्यक्ति को भारत में रहना चाहिए। तो देख लिए पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिली। तो अब देखते हैं देशीकरण के आधार पर नागरिकता। जो चौथा है वह देशीकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण के आधार पर नागरिकता बाय नेचुरलाइजेशन,
बाई नेचुरलाइजेशन। देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी? देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी? अगर कोई व्यक्ति विदेशी व्यक्ति 14 साल से पिछले 14 साल से भारत में रह रहा है, अगर कोई व्यक्ति 14 साल से भारत में रह रहा है तो उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति 14 साल से पिछले 14 साल से रह रहा है। अगर कोई व्यक्ति भारत में 14 साल रह रहा है तो उसको देश पसंद है तभी भारत में रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 14 साल भारत में रहता है विदेशी व्यक्ति, तो उसको अगर भारत पसंद आएगा तभी अपने रहेगा भारत में, तो उसे देशीकरण के आधार पे नागरिकता दिया जाएगा। और नागरिकता देने से पहले वो 12 माह यानी कि 1 वर्ष भारत से कहीं गया नहीं हो, प्रॉपर 12 माह भारत में ही रहा हो, प्रॉपर 12 माह भारत में ही रहा हो और पिछले 14 साल से भारत का रह रहा है तो उसे देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग करना चाहता है, कोई स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग करना चाहता है तो अपनी नागरिकता को छोड़ सकता है, अपने नागरिकता को वह व्यक्ति छोड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति दो देशों का नागरिकता लिया है, कोई व्यक्ति भारत और अदर कंट्री का अदर देश का भी नागरिकता लिया है तो उस पर कार्रवाई भी किया जा सकता है। कोई व्यक्ति भारत में भी का नागरिकता लिया है और कहीं और जाकर अदर कंट्री में जाकर अदर देश में जाकर वहाँ का भी नागरिकता लिया है तो उसके नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जुर्माना भी सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति युद्ध के समय किसी देश का साथ दिया है, किसी देश का साथ दिया। अगर कोई भारतीय व्यक्ति युद्ध के समय दूसरे देश के साथ संग दिया है, दूसरे देश के साथ सहायता किया है, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को भारत के का नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति युद्ध के समय कोई व्यक्ति दूसरे देश का साथ देता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दी जाएगी। ये रहा आपकी देशीकरण के आधार पे नागरिकता। जो लास्ट है 5 नंबर है वो है भूमि अर्जन के आधार पे नागरिकता। भूमि अर्जन के आधार पे नागरिकता, भूमि अर्जन के आधार पे नागरिकता। भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है? भूमि अर्जन के आधार पर भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है? अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति और नागरिकता किसी दूसरे देश का है, लेकिन जो उसका भूमि है वो भारत में है, लेकिन नागरिकता दूसरे देश में है और उसका जो भूमि है वो भारत में है, तो उसे भूमि अर्जन के माध्यम से उस व्यक्ति को नागरिकता भारत में दी जाएगी। अगर दूसरे देश का व्यक्ति नागरिकता किसी और देश का है, लेकिन उसका जो भूमि है, जो जमीन है वो भारत में है, तो उसे नागरिकता दी जाएगी। भूमि अर्जन के माध्यम से नागरिकता उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग पांच तरह से देख लिए नागरिकता। तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है। 5 को तो देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अनुच्छेद था भारत नागरिकता की, जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक, 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है भारत के नागरिकता के लिए, ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देख लिए कि भारत में नागरिकता 5 प्रकार से कैसे दी जाती है, भूमि अर्जन के माध्यम से भी देख लिए। तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक यहीं पे बंद होता है। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक।